प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों फिर से मैं एक और कहानी लेकर आ गई हूँ आपको सुनाने, है ना। तैयार है आप कहानी सुनने को? छोटी सी प्यारी सी कहानी है और आपके पसंद की है ना। तो ये कहानी का नाम है चतुर मुर्गा। मुर्गा जानते ही हो, है ना। तो सुबह सुबह उठाता है, कुकड़ू करके उठाता है ना। तो इसकी कहानी है, एक जंगल था बच्चों। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, बहुत रहा करते थे और आपस में खेल कूदते थे, दोस्ती करते थे, घूमते फिरते थे। तो ऐसे ही उस जंगल में एक लोमड़ी और एक मुर्गा ये भी रहा करते थे। अब रहते तो बहुत सारे जानवर थे, क्योंकि कहानी लोमड़ी मुर्गे की है तो मैं उन्हीं की बात करूँगी, है ना। तो लोमड़ी जो थी बड़ी चालाक थी और धूर्त भी थी। धूर्त जानते? तो वो हमेशा जानवरों को अपने छल से, चालाकी से अपनी बातों में फंसा कर मार के खा जाया करती थी। इसलिए उससे कोई दोस्ती नहीं करता था और सब उससे एक दूरी बनाते थे। जैसे वो कहीं दिखाई देते तो सब चुपचाप चुपचाप पीछे को खिसकने लगते। वो उनके पास जाने को, बातचीत करने को जाना चाहती तो सब उससे दूरी बनाते, उसके पास नहीं आते और ना उससे कोई बातचीत करते, ना दोस्ती करते, कुछ नहीं करते। अब इस तरह उसे क्या होता कि बड़ी दिक्कत आती भोजन शिकार करने के लिए, और वह फिर भी वह कोशिश में लगी रहती। कभी किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाती और कोई ना कोई फंस ही जाता। तो जो सीधे साधे जानवर थे उसके जाल में फंस जाते, उसका शिकार बन जाते। ऐसे ही हुआ, एक बार उसकी नज़र एक मुर्गे पर पड़ी। हट्टा कट्टा ताजा, बिल्कुल पेड़ पे बैठा हुआ, ऐसे कड़क करने में लगा हुआ। आपने उसने सोचा, वाह क्या बात है, इतना तंदुरुस्त मुर्गा अगर खाने को मिल जाए तो मेरी तो चांदी हो जाए, दावत हो जाए मेरी। क्या अगर कैसे मिले, लेकिन किसी तरह तो इसे हासिल करना पड़ेगा। उसने बहुत कोशिश करी, बार बार इधर से उधर जाती, लेकिन मुर्गा उसके हाथ ही ना आता। उसने बहुत उपाय किए कि मुर्गा किसी तरह भी नीचे आए और उसके पकड़ में आ जाए। ऐसे बहुत दिन बीत गए, वो उसका पीछा करती रही, लेकिन मुर्गा उसके हाथ नहीं आया। अब फिर वो अब सोचने लगी, लोमड़ी चालाक चतुर तो थी, सोचने लगी कि क्या करा जाए ऐसा कि ये मेरे जाल में फंस जाए। ऐसा कोई उपाय, कोई युक्ति तो लगानी पड़ेगी, वरना ये मेरे हाथ नहीं आने वाला है। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में उसे एक उपाय सूझा और वह बड़ी खुशी खुशी उसका अमल करने में जुट गई। वो गई, अगले दिन वो उस पेड़ के पास गई जिसमें वो मुर्गा बैठा कर रहा करता था, और जब भी लोमड़ी होती वो कभी भी उससे नीचे नहीं उतरता था। लोमड़ी उतना ऊंचा नहीं उछल सकती थी और न पेड़ पर चढ़ सकती थी कि उसको पकड़ ले। तो लोमड़ी बड़ी मीठी आवाज बोली, अरे मुर्गे भैया, आपको पता है क्या? आपने सुना नई खुशखबरी? आपको मालूम है? मुर्गा बोला, क्या खुशखबरी थी? हैं कुकड़ा को क्या खुशखबरी है? बताओ बताओ, मुझको भी बताओ, क्या कहना चाहती हो? लोमड़ी बोली, अरे भैया तुमने नहीं सुना? आप तो एक भविष्यवाणी हुई है, भगवान ने स्वयं कहा है कि अब इस जंगल में जानवर सब शांति से रहेंगे, आपस में दोस्ती करेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को मारकर खाएगा नहीं। इसलिए अब सब अपने आपस में दोस्ती करके रहना। मुर्गा तो चतुर था ही, वो समझ गया ये लोमड़ी ऐसी बातें मीठी मीठी कर रही है, कुछ ज़रूरी गड़बड़ है। तो बोला, अच्छा ऐसा है, अच्छा तो फिर ठीक है, मिलकर रह लो फिर। अब लोमड़ी ने देखा कि उसका जवाब इतना ठंडा आया, कोई जोश भरा नहीं आया है। अच्छा ऐसा उसने कुछ कहा ही नहीं। तो बोली, ये तो गड़बड़। उसने फिर कहा, अरे ऐसा थोड़ी है, अब जब ऐसी घोषणा हो गई है तो हमें मिलजुल कर त्योहार उत्सव मनाना चाहिए, दावत करनी चाहिए। तो मुर्गा बोला, ठीक है कर लो फिर दावत अपनी। बोले, अरे आओ हम सब एक दूसरे को बधाइयाँ दें, एक दूसरे के गले लगें, तुम नीचे उतरो ना, अब डरो मत, अब मैं भी किसी को नहीं मारूंगी, कोई किसी को नहीं मारेगा। ऐसी घोषणा आकाशवाणी द्वारा हुई है, भगवान ने की है कि जंगल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब तो मुर्गा समझ गया कि ये मुझे जाल में फंसा रही है। तो बोला, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, मैं आपसे नीचे आकर गले मिलूं इससे पहले आप दूर को देखा उसने, उनसे गले मिल लो जो आपसे मिलने के लिए आतुर है, जो आपको बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं आपके पास। बोली, कौन आ रहे हैं, किससे मिलनी है मुझे बधाई, किसके गले मिलना है? बोला, वही जंगल के शिकारी कुत्ते,
उनको भी पता लग गया है कि अब जंगल में सबने आपस में मिलजुल कर रहना है, किसी को कोई नुकसान नहीं करना है, इसलिए वो आपके से मिलने आ रहे हैं, आपको बधाई देने, आपके गले लगने। तो पहले उनसे ले लो, जब उनसे गले मिल लोगे फिर मैं नीचे उतर के आपसे गले मिल लूँगा। लोमड़ी ने सुना शिकारी कुत्ते आ रहे हैं पीछे दूर से। ये मुर्गा तो पेड़ पर था, वो उसने देख लिए हैं, ऐसा उसने सोचा कि उसको दूर से दिखाई दे गए। अब क्या करे, उसने कहा अगर अब मैं यहीं पर डटी रहती हूँ और तो ये तो मेरे गले लगे ना लगे, मेरे हत्थे आए ना आए, मैं जरूर किसी और के हत्थे पड़ जाऊंगी। इसलिए अगर मेरे को अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही बोली अच्छा ठीक है, फिर मैं जरा अपने किसी काम से जाती हूँ। ऐसा कह के वह 9 तो 11 हो गई। तो ऊपर से मुर्गा चिल्लाया क्यों भाई, अरे वो शिकारी कुत्ते पहुँच ही रहे हैं आपसे बधाई देने, अब आप कहाँ जा रही हो, मिल तो लो, आपको बधाई देने आ रहे हैं, आपसे गले मिल। बोले नहीं उनसे बाद में मिल लूँगी मैं, पहले मुझे जो अपना काम याद आ गया मैं वो करके आ जाती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से दुम दबा कर भाग गई। बच्चों 9 तो 11 हो गई। तो और मुर्गा अपनी चाल पर मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। फिर से बोलने लगा कुकड़ुकू। है ना मज़ेदार कहानी। तो ये जो कहानी है, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी आपको क्या कह रही है, क्या बता रही है, आप इससे को आप में इसमें क्या मिला। तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाएं, साथियों के साथ चर्चा करें और अपने दोस्तों के साथ इसका नाटक भी कर सकते हैं, कठपुतली पपेट्स भी बना सकते हैं, स्टिक पपेट बना सकते हैं और फिंगर पपेट बना सकते हैं, उनसे भी आप इस कहानी को सुना सकते हैं। और वैसे ही पात्र बनकर भी नाटक कर सकते हैं, एक लोमड़ी और एक मुर्गा। है ना मज़ेदार, आएगा मज़ा। और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी, आपने इसका किस प्रकार से मंचन किया। तो बच्चों कहानी तो ये पूरी हो गई, आपके साथ बात भी हो गई इस संबंधित। तो आप कहानी कैसी लगी कमेंट तो करेंगे ही, उसके बाद इसको लाइक और शेयर भी करेंगे और जिन्हें शेयर करेंगे उनसे इस पर चर्चा भी करेंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आनंद उठा रहे होंगे, इस चैनल का, इस कहानियों का आनंद उठा रहे होंगे। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस कहानियों को सुनकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे हौसला अफजाई करेंगे। आपके इस छोटे से कार्य से मेरा बड़ा मनोबल बढ़ता है, मनोबल बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। छोटे से कार्य से मनोबल बहुत बड़ा होता है मेरा मेरी आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और मैं फिर से जुट जाती हूँ नई कहानी याद करने में, जो मैंने कहीं पढ़ी, कभी सुनी, कभी, है ना। तो अगर ऐसे ही एक छोटी सी कहानी जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, नमस्कार।